Hello students, myself Nirbhay Dikshit, your physics mentor, again with you with a new lecture, Applications of Gauss Law Part 4, and it is electric field due to uniformly charged insulated solid sphere. बेटा हम लोगों ने इंसुलेटेड नहीं पढ़ा है, हम लोगों ने कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ लिया था. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटेड सॉलिड स्फीयर. जैसा कि बेटा हम सभी लोग जानते हैं, इंसुलेटेड स्फीयर में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज ओवर द वॉल्यूम. सॉलिड स्फीयर होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज ओवर द सरफेस, और हम लोग यूज करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी. बेटा यहाँ पर है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटेड सॉलिड स्फीयर, और इंसुलेटेड सॉलिड स्फीयर के लिए बेटा हम लोग यूज करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कीवर्ड्स पे चर्चा कर लेते हैं. क्या क्या फाइंड आउट करना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ई की वैल्यू. पहला फाइंड आउट करना है आउटसाइड द स्फीयर, सेकेंड वन इज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, थर्ड वन इज इनसाइड द स्फीयर एंड द लास्ट वन इज ग्राफ. बेटा ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एक इंसुलेटेड स्फीयर है. दिस इज अ सॉलिड स्फीयर. बहुत अच्छे से समझिएगा, ये बेटा हमारा एक सॉलिड स्फीयर है और ये इंसुलेटेड है. Basically it is insulator, it is a solid sphere and it is insulator. Insulator का मतलब है distribution of charge. Insulator means non-conductor. Distribution of charge is over the volume. Suppose that बेटा हमने इसको positive charge दिया, this. ये बेटा हमने इसको positive charge दिया. बहुत ध्यान से समझिएगा, इसे हम लोगों ने बेटा ये positive charge किया है. टोटल चार्ज इसका है Q. टोटल चार्ज Q है. बेटा जो रेडियस है इसकी वो है कैपिटल R. बहुत अच्छे से समझिएगा, ये हमारा बेटा इंसुलेटेड सॉलिड स्फीयर है. इट इज़ अ इंसुलेटेड सॉलिड स्फीयर और हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज किया है. ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इसमें रिपल्शन अप्लाई हो रहा होगा, लेकिन ये इंसुलेटर है इसलिए ये चार्ज मूवमेंट इस पर नहीं करेगा. बहुत अच्छे से समझिएगा, हम लोगों ने बेटा इंसुलेटेड के पहले वाले पार्ट में इंसुलेटेड की जगह पर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पढ़ा था. तो हम जैसे ही उसको चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो रिपल्शन की वजह से वो ऑन द सरफेस आ जाता है. हमने बेटा इसको पॉजिटिवली चार्ज किया, रिपल्शन फोर्स इसमें भी लग रहा है, लेकिन इंसुलेटर होने की वजह से चार्ज का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है. और इसकी जो बेटा रेडियस दी गई है, द रेडियस ऑफ दिस इंसुलेटेड स्फीयर इज R. ये है बेटा इसकी रेडियस. अब पहला पार्ट बेटा हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं आउटसाइड. आउटसाइड का मतलब है एक पॉइंट लेना है, और वो पॉइंट जो होगा बेटा वो हमारा सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर होगा और आउटसाइड द स्फीयर होगा, जस्ट लाइक दिस. ये बेटा हमने स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया है. बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, ये स्मॉल r डिस्टेंस है. इस स्मॉल r डिस्टेंस पर हमने यहाँ पर पॉइंट लिया है और हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. बहुत अच्छे से बेटा समझिए, we have to find electric field intensity at point P. We have to find electric field intensity at point P, and from figure small r is greater than capital R. Small r is a variable distance. Small r एक वेरिएबल डिस्टेंस है और इस वेरिएबल डिस्टेंस पे ही हम लोगों को फील्ड्स फाइंड आउट करनी होती हैं. तो सबसे पहले बेटा हम लोगों को टोटल चार्ज कितना गिवन है, कैपिटल स्मॉल q. रेडियस कितनी गिवन है बेटा, कैपिटल R. स्मॉल r क्या है, वेरिएबल डिस्टेंस, और रेडियस हमारी फिक्स है. पहले हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द इंसुलेटेड स्फीयर. तो बेटा गॉस थ्योरम अप्लाई करना है. बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमको अप्लाई करना है गॉस लॉ. गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल ओनली फॉर एनक्लोज्ड चार्ज. तो बेटा पहले इस चार्ज को एनक्लोज करना होगा. तो बेटा हमने क्या किया, इस स्मॉल r रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लिया. बहुत ध्यान से देखिए, ये हमारा स्मॉल r रेडियस का स्फेरिकल सरफेस है.
दिस इज, ये बेटा हम लोगों ने स्मॉल आर रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर दिया, जिससे अब हम लोगों ने इस चार्ज को बेटा एनक्लोज कर दिया है. दिस चार्ज इज एनक्लोज्ड फ्रॉम द सरफेस. क्लियर? दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस. इसे हम लोग बेटा बोलते हैं गॉसियन सरफेस, और इसका सरफेस एरिया है ए. बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, ये हम लोगों ने इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि जब इस चार्ज के लिए गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो पहले उसे किसी ना किसी सरफेस से एनक्लोज करना पड़ेगा. द शेप ऑफ रियल कंडक्टर इज स्फेरिकल. द शेप ऑफ रियल कंडक्टर इज स्फेरिकल, देयरफॉर द शेप ऑफ गॉसियन सरफेस इज ऑल्सो स्फेरिकल. ये स्फेयर है बेटा हमारा, इसका टोटल सरफेस एरिया, इस स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया है ए. यहाँ पर हमने बेटा एक इसका स्मॉल एलिमेंट कट किया दिस, और इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया है डी ए. द एरिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट इज डी ए. ये बेटा ये स्मॉल एलिमेंट का एरिया क्या है? डी ए. इस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट. बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें पूरे में कैसा चार्ज है? पॉजिटिव. तो बेटा पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या हुआ? रिपल्शन. पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन. रिपल्शन की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर हो गई? आउटवर्ड्स. बहुत अच्छे से समझिएगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट आउटवर्ड्स ड्यू टू द रिपल्शन. बेटा बहुत ध्यान से देखो, ये पूरा कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है. इस पॉइंट पे बेटा हमको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. इस पॉइंट पर हम लोगों ने एक टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट, एंड दिस टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये हो गया बेटा रिपल्शन, दिस इज आउटवर्ड्स. अब बेटा अगर आप इसी लाइन को ध्यान से देखो, दिस लाइन इज ऑल्सो पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर. इस स्फीयर का और इंटरनल स्फीयर दोनों का सेंटर कॉमन है. ये लाइन बेटा हमारी सेंटर से पास कर रही है, इसीलिए हम लोग इसको नॉर्मल भी कह सकते हैं. और ये गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है. बेटा कैसी सरफेस है? स्फेरिकल. और हम लोगों ने ये पढ़ा है स्फेरिकल सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस, ये दोनों हमारी क्लोज्ड सरफेसेस हैं. और क्लोज सरफेस के लिए द आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, इस पॉइंट पर द आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल इज एरिया वेक्टर. तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर और एरिया वेक्टर सेम है, इसलिए थीटा क्या हो गया? 0. ध्यान से देखिए, द आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल इज एरिया वेक्टर. इस सेगमेंट का एरिया डी ए है. द एरिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट इज डी ए, देयरफॉर द एरिया वेक्टर इज डी ए वेक्टर विच इज along the direction of electric field. So called angle between electric field and area vector is 0. क्लियर बेटा? अब हम लोग इस स्मॉल एलिमेंट से पास आउट होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डी ए. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डी ए, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट डी ए. तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए. तो ये हो गया डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0. कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1. डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए. ये हो गया फॉर स्मॉल एलिमेंट. उसके बाद अगर बेटा बोला जाए फॉर कंप्लीट सरफेस, तो बेटा जो भी हम लोगों ने ये कंप्लीट गॉसियन सरफेस ली है, उससे फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए दोनों तरफ बेटा हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं. इंटीग्रेशन करने में हम लोग इस सरफेस का यूज करते हैं. दिस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल. इट शोज दैट द चार्ज इज एनक्लोज्ड थ्रू द सरफेस. तो ये हो गया बेटा फाई ई. डी फाई ई को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर बेटा हमको बचेगा फाई ई, और इधर आ जाएगा ई ए. फाई ई इज इक्वल टू ई ए. थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए. क्लियर? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अगर बेटा हम लोग बात करें गॉस लॉ की, तो फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और ये पूरी गॉसियन सरफेस से एनक्लोज चार्ज पूरा है Q. तो ये हो गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट. तो पुट इन इक्वेशन 1. इसे बेटा हम लोगों ने इक्वेशन 1 में प्लेस किया. तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E, और सरफेस एरिया
इस पूरी सरफेस की रेडियस स्मॉल आर, तो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। दिस इज E आउटसाइड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आउटसाइड द सरफेस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे जब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। क्लियर बेटा? सबसे पहले हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के बाद हमने उस सरफेस का एक स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट किया बेटा DA। DA में यहाँ पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी, एक पॉजिटिव चार्ज रखा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन आउटवर्ड्स, आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल इज एरिया वेक्टर, एंगल हो गया बेटा 0। तो इस स्मॉल एलिमेंट से पास आउट होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट किया, फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद इंटीग्रेट किया, इस सरफेस से टोटल फ्लक्स हम लोगों को मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द इंसुलेटेड सॉलिड स्फीयर। क्लियर बेटा? ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ओके, ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा हम लोगों ने E आउटसाइड की वैल्यू फाइंड आउट करी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर एंड E आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। डिस्टेंस बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगी। सेकेंड है बेटा ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। बेटा सेकंड पार्ट है हमारा ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा सॉलिड स्फीयर था, इसको हम लोगों ने टोटली चार्ज किया था पॉजिटिव, इस पे बेटा हम लोगों ने टोटल चार्ज पॉजिटिव दिया था और इसी के सरफेस पे निकालना है। सरफेस पे निकालना है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे फाइंड आउट करना है। बेटा ये हमारा सेंटर है, ये है कैपिटल आर, ये स्मॉल आर था जब हम लोगों ने आउटसाइड द स्फीयर निकाला था। पहले बेटा पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर लिया था, दिस इज आउटसाइड द स्फीयर। अब बेटा हम लोग पॉइंट लेंगे ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर का मतलब है कि ये पॉइंट हम लोगों ने शिफ्ट करके ऑन द सरफेस कर दिया। तो बेटा अब स्मॉल आर की वैल्यू ये हो गई। फिगर से देखिए, अगर ऑन द सरफेस फाइंड आउट करेंगे तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, दिस इज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो ये पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको वैल्यू पुटअप कर देंगे तो E सरफेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और बेटा ये वैल्यू मैक्सिमम होती है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी मैक्सिमम फाइंड आउट होती है। अब इसी को हम लोग चार्ज डेंसिटी में कवर अप करते हैं। इधर देखें, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसका टोटल वॉल्यूम है V और बेटा जो टोटल चार्ज गिवन था वो था Q। बहुत ध्यान से देखिए, टोटल वॉल्यूम V, दिस इज अ टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम V है। बेटा जो टोटल चार्ज है वो है Q। तो यहाँ पर हमने रो इज इक्वल टू Q अपॉन V अप्लाई किया। तो Q इज इक्वल टू रो इंटू V। V की वैल्यू होगी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ध्यान से देखें, इसकी रेडियस है कैपिटल आर और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। देयरफॉर E सरफेस, बेटा इसमें हम लोग वैल्यू रख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। क्यू की जगह पे बेटा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया तो ES इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 रो पाई आर अपॉन 3। 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो गया तो E सरफेस इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। बेटा ध्यान से देखिए,
सारे आर्टिकल्स इसमें कांस्टेंट हैं, रो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर हमेशा कांस्टेंट होगी और वो वैल्यू होगी रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बेटा, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस। सिंपल वैल्यू है, स्मॉल आर को कैपिटल आर रखिए और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज़ करिए। बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज़ इसलिए किया गया है बिकॉज वी यूज़ इंसुलेटेड स्फीयर। क्लियर बेटा, राइट नाउ